गंगा वर्सेस मंगा, लालची बहू। एक दिन मंगा बहुत परेशान होकर घर लौटी। इसे देख गंगा ने पूछा, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? क्या होगा सासू माँ, इस बार की खेती भी कुछ खास नहीं हुई। अच्छी खेती होगी कहकर फसल में खाद 3-4 बार डाला था, पर उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। वाव! ये क्या, फसल में कोई इतनी बार खाद डालता है क्या? अच्छी खेती की बात छोड़, पूरी फसल हाथ से चली जाएगी। तुम्हें खेती भी करने नहीं आती, ये बात मुझे आज पता चल गई। ये सब छोड़िए सासू माँ, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्जदारों को तो मैंने कहा था कि इस बार खेती के बाद आए हुए पैसे मैं आपको जरूर दे दूंगी। मेरे पास तो अब सोने की कोई भी चीज नहीं बची जिसे गिरवी रखकर पैसे लौटाओ। अब क्या करूं? एक काम कीजिए सासू माँ, मुझे अपना सोने का हार वापस दे दीजिए। यह सुनकर गंगा कहती है, मैं तो तुम्हें सोने के तरबूज के बीज देने वाली थी, पर अब तुम अपना सोने का हार मांग रही हो, तो रुको, अभी लेकर आती हूँ। क्या? तरबूज के सोने की बीज? अरे सासू माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हार मेरे पास रहे या आपके पास रहे, दोनों एक ही बात है ना। आप बड़ी हो, आपकी बात सुनना ही हम जैसे छोटे लोगों के लिए अच्छा रहता है। अब आप अगर वो सोने के तरबूज के बीज दे दे तो अभी खेत में डालकर आती हूँ। मेरे पति भी तो वहीं पर हैं, वो मदद कर देंगे। तुम रुको, मैं अभी जाकर बीज लेकर आती हूँ। कहकर अपने कमरे में जाकर अपने पुराने बक्से से तरबूज के कुछ बीज लेकर मंगा को देती है। उसे देखकर मंगा कहती है, ये क्या? ये तो मामूली तरबूज के बीज जैसे ही है, भला इसमें से सोने के तरबूज कैसे आएंगे? ये जादुई बीज है, इसे फसल में आज डालोगी तो कल तक तरबूज उग जाएंगे, पर इसे उगने के बाद किसी महान इंसान को खिलाना होगा, तब इसमें से जो बीज निकलेंगे वो सोने के हो जाएंगे। क्या? जादुई बीज? मतलब एक फल में से 100 बीज होंगे, और अगर मैं उस महान इंसान को पूरी फसल खिला दूं, तो मैं भी दुबई के किसी अमीर इंसान की तरह सोने की गाड़ी में घूमूंगी। अब सासू माँ, अब कौन महान इंसान है ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप ही बता दो। सब कुछ मैं ही बताऊं तो तुम क्या करोगी? उसमें से जो बीज निकलेंगे उसे लेकर खूब मजे करोगी, है ना? चलो अब पूछ ही रही हो तो बताती हूँ, सुनो। वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि उस तरबूज को खाने के बाद उसमें से जो सोने के बीज निकले वो तुम्हें वापस करे, उतना महान होना चाहिए। मैंने सोचा ही था, बिना कुछ कहे मेरी सासू माँ मुझे ऐसे बीज क्यों देंगी? अब ऐसे महान इंसान को कहाँ जाकर ढूंढूं? ऐसा कहकर वहाँ से खेत की ओर चली जाती है और वहाँ उस खेत में बीज को डाल देती है। अगले दिन उस खेत में से अच्छी फसल उगाती है और बड़े बड़े तरबूज दिखते हैं। उसे देखकर उसका पति कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी फसल उगी है। अगर हम इसे बाजार में बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे आएंगे और उन पैसों से हमारे सारे कर्ज चुका देंगे। ये क्या? ये बाजार में बेचने के लिए नहीं है, इसे सबसे पहले किसी महान इंसान को खिलाना होगा। खिलाने के बाद इस तरबूज के बचने पर तुम उसे बेच सकते हो। यह सुनकर रवि अपनी पत्नी की बात मानकर सारे महान इंसानों को एक एक टुकड़ा खिलाने लगा। बीच बीच में रवि ने तरबूज खाने के बारे में सोचा, पर मंगा ने उसे खाने नहीं दिया।
सारे महान इंसानों को खिलाने पर भी उसमें से एक बीज भी सोने में नहीं बदला। ऐसे आधे से ज्यादा तरबूज खत्म हो गए। सबको खिलाते खिलाते मंगा थक गई। मैंने इतनों को तरबूज खिलाए, पर इसमें से कोई भी बीज सोने में नहीं बदला। मतलब इनमें से कोई भी आदमी महान इंसान नहीं है। मेरी सासू माँ मुझे यूं ही पागल बना रही थी। उतने में रवि तरबूज का एक टुकड़ा खाने जा रहा था। तभी मंगा ने उस मुंह के सामने पड़े हुए टुकड़े को छीनकर उस तरबूज के बीज निकालकर दूसरे तरबूज के टुकड़े में रखकर एक महात्मा स्वामी को खिला दिया। ये देखकर रवि बोला, इन तरबूजों को बाजार में बेचने पर बहुत सारे पैसे आते, पर मेरी बीवी पूरे पागल चाले कर रही है। ऐसा सोचकर एक तरबूज का टुकड़ा अपने मुंह में रखकर खा लिया। उसमें आए हुए बीज को थूका और वो बीज जाकर मंगा के पैरों के पास गिरा। उसे देखकर मंगा परेशान हो गई। उसने देखा कि बीज अपने पति के खाने पर सोने का हुआ। वह बीज लेकर अपने पति रवि के पास गई। हाय, मैं कब से किसी महान इंसान को ढूंढ रही थी और वो तो मेरे पति ही है। हाय हाय, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला। मैं तो सभी नहीं खिला देती। मेरा कितना नुकसान हो गया। यह कहकर उसने पीछे देखा तो अब सिर्फ 4 ही तरबूज बचे थे जो बाकी लोग खाने वाले थे। उन्हें रोकने के लिए मंगा कहती है, ए, छोड़ो छोड़ो, बाकी के 4 तरबूज तो छोड़ दो। ये तो मैं अपने पति को ही खिलाऊंगी। थोड़े तो बीज मिलेंगे। अपने पति की ओर पलट कर देखती है और प्यार से कहती है, देखो जी, तुम्हें तरबूज खाने नहीं दिए इसलिए तुम गुस्सा मत होना। ये बाकी के 4 तरबूज भी खाकर उन बीजों को मुझे दे दो। मैं ना फिर से तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, तुम्हारी कसम। ठीक है कहकर अपने बीवी के कहने पर बाकी के 4 तरबूज को खाना शुरू कर देता है। पहले तरबूज में से निकले एक बीज को वो मंगा को देता है और वो सोने में बदल जाता है। हाय रे दैया, इतने बड़े तरबूज में से सिर्फ एक ही बीज निकला। कहीं तुम बीज को भी तो नहीं खा रहे हो? अब ठीक है, बाकी के तरबूज में से भी बहुत सारे बीज निकलेंगे। उससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाकी के तरबूज खाने पर भी कुल मिलाकर सिर्फ 5 बीज निकलते हैं। अब मंगा के पास 5 ही बीज होते हैं। इसे देखकर मंगा परेशान हो जाती है। अगर मैं इन तरबूजों को पहले ही मेरे पति को खाने के लिए देती तो मेरे पास खूब सारे सोने के बीज होते। मेरे पास भी तो बहुत सारे पैसे होते। अब तो मेरे पास सिर्फ 5 ही बीज बचे हैं। ये सब मेरी सासू माँ की चाल है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।